Hello everyone, this is CP Aryans. You are most welcome in our channel Aryans Learning Classes. Dear students, today we will continue the basic or fundamental concept related to the first chapter, Knowing Our Numbers. If you didn't watch my previous videos from part 1 to part 4 till now, please go through description, link has given. First of all, watch them, then come to this video. Let's see today's contents. Today's contents are as following. The first one is form smallest and largest different digit numbers having different given digits. In this content, we will know that how we can make smallest and largest different digit numbers having different given digits. Right. The second one is comparison of numbers. In this content, we will know that how we can compare two numbers. Which one is greater? Which one is smaller? Right. The third content is arrange in ascending and descending order. In this content, we will know that how we can arrange the different numbers in increasing or decreasing order. The last one is estimation. In this content, we will know that how we can calculate, how we can find out the rounding numbers, means approximate value of given numbers. Let's see फर्स्ट कंटेंट. पहला कंटेंट है फॉर्म स्मॉलेस्ट लार्जेस्ट डिफरेंट डिजिट नंबर्स हैविंग डिफरेंट गिवन डिजिट. इस कंटेंट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम किस तरह से स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर्स बना सकते हैं अगर हमारे पास कुछ डिजिट्स जो होंगी वो गिवन होगी. राइट. अब जैसे इसमें पहला है, पहले हम कंसिडर करते हैं स्मॉलेस्ट वन. राइट. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स. हम स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स कैसे बना सकते हैं अगर हमारे पास 4 डिफरेंट डिजिट गिवन है. राइट. तो अब इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जब 4 डिफरेंट डिजिट गिवन है तो वो 4 डिफरेंट डिजिट हमने स्मॉलेस्ट बनानी है ना, तो कोई भी आप नंबर लिख लीजिए. सपोज हमने लिखा 1, एक 0 रख लिया. राइट. 2 and 3. राइट. दीज आर द नंबर्स. राइट. अब इनसे हमने सबसे छोटी बनानी है, मतलब 5 डिजिट की सबसे स्मॉलेस्ट जो है संख्या बनानी है. तो कैसे बनाएंगे, हाउ वी कैन मेक. तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 5 स्मॉल डिजिट बनाने, हम 5 डिजिट, हम 5 डैश को कंसिडर करेंगे. राइट. तो हम यहाँ पर 5 डैश ड्रॉ कर लेते हैं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. 1 2 3 4 एंड 5. राइट. अब हम क्या करेंगे, ये डिजिट जो है हमारी वो हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस है और ये हमारी लोवेस्ट होल्डिंग प्लेस है. होता क्या है, जब हम स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाते हैं, जो हाईएस्ट प्लेस वैल्यू होता है वहाँ पर हम स्मॉलेस्ट डिजिट को रखते हैं, और जो हमारी स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू होती है, मतलब स्मॉलेस्ट होल्डिंग प्लेस होता है, वहाँ पर हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रखते हैं. तो 1 0 2 3 इसमें से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, होने को तो स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है, 0 है, लेकिन हम 0 को सबसे हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस पे पुट नहीं कर सकते क्योंकि 0 से पहले कोई नंबर होना, कोई नेचुरल नंबर होना ज़रूरी है. तो उसके बाद हम क्या करेंगे, 0 को कंसिडर नहीं करेंगे, उसके बाद उसके हम नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट डिजिट है उसको कंसिडर करेंगे. तो यहाँ 1 को करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1. राइट. अब हम क्या करते हैं, अब हम जो है लोवेस्ट प्लेस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं. लोवेस्ट होल्डिंग प्लेस हमारा, लोवेस्ट होल्डिंग प्लेस में हम ग्रेटेस्ट डिजिट को रखते हैं. ग्रेटेस्ट डिजिट क्या है इसमें, 3. तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे, 3 हमने फिल कर दिया. उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट जो लोवेस्ट होल्डिंग प्लेस है उसको कंसिडर करते हैं. उसमें हम नेक्स्ट ग्रेटेस्ट डिजिट 3 के बाद दूसरी बड़ी संख्या कौन सी है, 2. तो हम यहाँ पर रख देंगे. राइट. अब हमने क्या कर दिया, 2 भी फिल कर दिया, 3 भी फिल कर दिया, और 1 को भी फिल पहले से ही कर दिया हमने. राइट. अब हमारे पास 0 बचा. राइट. तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एम्प्टी प्लेसेस हैं वहाँ पर हम उसको 0 से फिल कर देंगे. राइट. ये हमारी सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो 2 डिजिट नंबर्स, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बन गई है. राइट. अब इसी तरह से अब हम ग्रेटेस्ट डिजिट की तरफ बढ़ते हैं. राइट. अब हमारे पास ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर्स हैविंग 3 डिफरेंट डिजिट.
यहाँ पर हमें 7 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बतानी है और हमारे पास केवल 3 डिफरेंट डिजिट 3 डिजिट दी गई हैं, उससे हमें 7 अंकों की संख्या बनानी है, ठीक, राइट। अब हमारे पास 3 डिजिट्स क्या गिवन है पहले देख लेते हैं। हमने ग्रेटेस्ट बनानी है तो हम कोई भी 3 डिजिट को हम कंसीडर कर लेते हैं 7, 8 एंड 9, राइट। अब इससे हमने सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हमें कितने अंकों की बनानी है, 7 अंकों की बनानी है। तो हम 7 डिजिट 7 डैश वी विल ड्रॉ फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। हम 7 डैश ड्रॉ करेंगे, राइट। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। हमने 7 डैश ड्रॉ कर लिए। अब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो है हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस है और ये हमारा लोवेस्ट होल्डिंग प्लेस है। अब हम क्या करते हैं, हमने ग्रेटेस्ट बनानी है तो हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस पे हाईएस्ट वैल्यू रखी जाएगी, राइट, वेरी सिंपल। एंड लोएस्ट होल्डिंग प्लेस पे सबसे छोटी वैल्यू रखी जाएगी। तो सबसे पहले हाईएस्ट होल्डिंग प्लेस पे हम क्या रख देते हैं, 9 को, राइट। अब हम यहाँ पे 9 रख देते हैं, राइट। अब बढ़ते हैं स्मॉलेस्ट होल्डिंग प्लेस, स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं। स्मॉलेस्ट प्लेस वैल्यू हमारा ये है, राइट। अब यहाँ पर हम सबसे छोटी, अब हमने 9 को रिप्लेस कर दिया है। अब क्या बचेगा हमारे पास, सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट क्या है हमारे पास, 7। हम यहाँ पर 7 को रख देते हैं, राइट। उसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास स्मॉलेस्ट क्या है, 8। अब हम यहाँ पर 8 को फिल कर देते हैं, राइट। अब कहेंगे यदि हमारे पास कितने प्लेस जो है एम्प्टी रह गए हमारे पास, 1 2 3 एंड 4 प्लेस एम्प्टी रह गई। तो इस प्लेस पे क्या रखा जाएगा, इस प्लेस पे हमारे पास जो हाईएस्ट डिजिट होगी उसको हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो हाईएस्ट डिजिट हमारे पास कितनी है, 9 है। तो 9 को जो एम्प्टी प्लेसेस हैं, दीज एम्प्टी प्लेसेस विल बी फिल्ड बाय 9, ओके। 9 9 एंड 9, राइट। तो ये इस तरह से हम ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर्स बना सकते हैं और स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर बनाते हैं इफ वी हैव गिवन अ डिफरेंट डिजिट्स, राइट। दिस इज द कंसेप्ट। लेट्स सी नेक्स्ट कंटेंट, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स। इस कंटेंट्स में हम देखेंगे कि हमारे पास कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, हम किस तरह से दो या दो से अधिक जो हमारे पास संख्याएं दी होती हैं उनको हम कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। इसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल है स्टेप 1, इफ बोथ द नंबर्स आर हैविंग अनइक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स देन द नंबर विद लेस डिजिट इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट। पहला रूल क्या है, पहला रूल ये है कि अगर हमारे पास दो संख्याएं दे रखी हैं, राइट, अगर दो संख्याएं दी हुई हैं, हम देखते हैं कि दोनों संख्याओं में कितनी कितनी डिजिट्स हैं, राइट। अगर एक में सपोज 4 डिजिट हैं और दूसरी संख्या 5 डिजिट से बनी है, तो जो नंबर जो है ज़्यादा डिजिट से बना हुआ है वो नंबर ग्रेटर होगा, जो कम डिजिट से बना हुआ वो नंबर छोटा होगा। पहला रूल बहुत सिंपल है। दूसरा रूल क्या है, इफ द बोथ नंबर्स आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स देन कंपेयर द डिजिट एज द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन द बोथ द नंबर्स, देन द नंबर विद द लार्जर डिजिट विल बी द ग्रेटर एंड देन द नंबर विद द स्मॉलर डिजिट, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज कीजिए अगर हम कंपेयर कर रहे हैं और दोनों संख्याओं में जो है डिजिट बराबर है, इक्वल हैं, तब हम कैसे कंपेयर करेंगे, हम क्या करेंगे, लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे बाईं तरफ वाली डिजिट को हम कंसिडर करेंगे। उसमें से जो डिजिट बड़ी होगी और वो पूरी होल संख्या जो होगी वो क्या होगी, ग्रेटर होगी, राइट। और जो डिजिट सबसे पहला लेफ्ट मोस्ट डिजिट सबसे छोटी होगी तो इसका मतलब होल नंबर वो सबसे छोटा होगा। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, इफ द लेफ्ट मोस्ट डिजिट ऑफ द बोथ द नंबर्स आर हैविंग इक्वल देन कंपेयर सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इन द बोथ द नंबर्स, स्टेप सेकंड एंड सो ऑन। अब हम क्या करते हैं कि अगर कंडीशन ये आ गई कि जो है दोनों नंबर को हम कंपेयर कर रहे हैं, दोनों नंबरों में कंपेयर करने के बाद हमने देखा कि जो है उनके लेफ्ट मोस्ट डिजिट दोनों की बराबर हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, जब लेफ्ट मोस्ट डिजिट बराबर है तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट को हम जो है वो क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे, ठीक है। तो पहली डिजिट हमारी कैंसिल हो गई। हम क्या करेंगे, उसके बाद दूसरी सेकंड लेफ्ट मोस्ट डिजिट को देखेंगे दोनों नंबर से में, अगर वो भी दोनों इक्वल आ गई हम थर्ड को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि थर्ड में कौन सी डिजिट ग्रेटर है, अगर जो डिजिट ग्रेटर है वो होल नंबर जो हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, और जो डिजिट छोटी है और वो होल नंबर क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हमने ये 3 कंसेप्ट पढ़े, राइट।
स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3। चलिए एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, राइट। सपोज एक नंबर लेते हैं, राइट। हम इसे कैसे करते हैं, सपोज 6, 7, 8, 9, 4, 5, 3, 8, 6, 9, 1, राइट। अब इसको कंपेयर कीजिए आप, देखिए इसमें देखते हैं पहले हम इसमें कितने नंबर्स हैं, हाउ मेनी डिजिट्स, और इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं, राइट। इसमें देखते हैं कि देयर आर 5 डिजिट इन ऑल, इसमें कितनी डिजिट हैं, 5 हैं। इसमें कितनी डिजिट देखिए, 6 डिजिट्स इन ऑल, राइट। तो आप देखिए मैंने पहला रूल क्या था हमारा, कि जिस नंबर में, जिस संख्या में सबसे ज़्यादा डिजिट होगी वो नंबर बड़ा होगा, राइट। तो इसका मतलब हो गया दिस वन इज ग्रेटर, राइट। ये हो गया फर्स्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग। अब एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एंड सेकंड एग्जाम्पल इज, दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज 6, 2, 8, 9, 3, राइट। 6, 2, 3, 5, 4, राइट। अब इसमें देखिए कितने काउंट कीजिए आप, राइट। इसमें कितने डिजिट हैं, हाउ मेनी डिजिट, 5। इसमें कितने डिजिट्स हैं, इसमें कितने हैं, 5। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहले डिजिट को, आप जो है लेफ्ट मोस्ट डिजिट क्या है इसकी, 6 है, और इसकी क्या है, इसकी भी 6 है। तो दोनों डिजिट क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, दोनों को कैंसिल कर देते हैं, राइट। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट, उसके बाद दोनों इक्वल हो गई, हम उसको कैंसिल कर देंगे, राइट। अब उसके बाद नेक्स्ट डिजिट देखिए, यहाँ क्या है, 2, हेयर इज़ 2, इसको भी कैंसिल कर देंगे। अब हम थर्ड डिजिट की तरफ बढ़ते हैं, थर्ड लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज 8 हेयर, एंड हेयर इज 8, हेयर इज 3। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस होल नंबर, ये जो होल नंबर है, ये होल नंबर ग्रेटर होगा और ये होल नंबर स्मॉलर होगा, राइट। तो इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से हम यहाँ पर साइन पुट कर देते हैं, राइट। लेट्स सी नेक्स्ट कंटेंट। अब इसमें देखा कि अरेंज इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा कि भाई हम किस तरह से जो है दो नंबरों को कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सीरीज दे रखी है विद डिफरेंट डिजिट नंबर्स आर गिवन हियर। तो डिफरेंट डिजिट नंबर्स दिए गए हैं, इसमें हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में और घटते हुए क्रम में, आरोही और अवरोही क्रम, इसको हमने अरेंज करना है। तो अरेंज करने का इसमें अक्सर जो होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, राइट। वो गैस करते हैं यार ये नंबर ग्रेटर होगा, ये स्मॉलर होगा, तो इसमें गैस नहीं करते, इसको एक सिस्टम से करते हैं। देखिए सिस्टम से कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कितने तरह की डिजिट से मिल करके ये नंबर, ये सीरीज फॉर्म हुई है, कितने तरह के डिजिट्स हैं इसमें, ठीक है। तो हम सबसे पहले हम काउंट करते हैं पहले डिजिट 4, 6, 8। इसमें देखते हैं इसमें कितने डिजिट हैं, इसमें 3 डिजिट है, राइट। इसके ऊपर लिख देते हैं, राइट। इसमें कितने डिजिट हैं, 4, राइट। इसमें कितने हैं, थर्ड वन इज 2 डिजिट, एंड नेक्स्ट वन इज 4 डिजिट, एंड नेक्स्ट वन इज 3, नेक्स्ट 4, एंड नेक्स्ट 2, राइट। तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें कंसिडर करते हैं 3, 4, 2, 4, 3, 4, 2। इसका मतलब होता है यहाँ पर 3 तरह की डिजिट से ये सीरीज फॉर्म हुई है, एक 2 डिजिट नंबर्स, एक 3 डिजिट नंबर्स और एक 4 डिजिट नंबर्स। लेकिन जब इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, मीन्स इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या, छोटे से बड़ा। तो जब हम लगाएंगे तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम एक ही चीज़ कंसिडर करेंगे। जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे, सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर को कंसिडर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 3 डिजिट नंबर, एंड नेक्स्ट वन इज 4 डिजिट नंबर। ये एक तरीका हो गया हमारा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 2 डिजिट नंबर्स को, राइट। 2 डिजिट नंबर लेते हैं यहाँ पर 54, यहाँ 99, राइट। अब हम देखते हैं इसमें स्मॉलर कौन सा है, देखो 54, 99, तो 2 डिजिट नंबर को कंपेयर करना बहुत आसान है। हम कहेंगे यार 54 छोटा है, अगर ऐसे में कन्फ्यूजन हो रही है तो हम पहले डिजिट देखेंगे, यहाँ 5 है, यहाँ 5 है और यहाँ पे 9 है, तो इसका मतलब 5 छोटा है, तो इसका मतलब इसको हम 1 रैंक के दे देते हैं और इसको 2 रैंक के दे देते हैं,
राइट, ये 2 नंबर हो गया। उसके बाद हम 3 डिजिट नंबर में चलते हैं, ठीक है। 2 के बाद 3 डिजिट नंबर्स, तो 3 डिजिट नंबर में देखें, एक हमारे पास 468 है, एक हमारे पास 469 है। तो 468 469 विच वन इज स्मॉलर, है ना। हाँ, स्मॉलर की बात करते हैं। 1 2 सीरीज पहुंच चुकी है 2 तक, ठीक है ना। 1 2, अब जो नेक्स्ट सीरीज आएगी 3 फिर 4, राइट। अब हम इसमें से कंपेयर करते हैं कि 468 और 469 में कौन छोटा है, कौन स्मॉलर है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिजिट को कंसिडर करेंगे। यहाँ 4, यहाँ पर 4, पहले डिजिट कैंसिल हो गई। सेकंड वन 6 6, ये भी कैंसिल हो गई, राइट। हम इसको भी कैंसिल करते हैं। उसके बाद थर्ड वन देखिए, हियर इज 8, हियर इज 9, इसका मतलब होता है 468 इज स्मॉलर देन 9, तो इसका मतलब हो जाएगा ये, इसको हम थर्ड नंबर पर लिखेंगे और इसको हम फोर्थ नंबर पर लिखेंगे, राइट। तो इस तरह से हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। पहले नंबर पर हमने क्या लिखा, 554, राइट। उसके बाद हमने क्या लिखा, 99, राइट। उसके बाद थर्ड डिजिट हमारी क्या हो गई, 468 एंड नेक्स्ट वन इज 469, राइट। अब हमारे पास कौन से, आप 4 नंबर के डिजिट की तरफ मूव करते हैं, राइट। अब है 7653, राइट, एंड 7553, राइट, एंड 6754। तो हम इनके पहली पहली डिजिट को लिखते हैं। यहाँ 7 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 6 है, इसका मतलब है 6754, ये है नेक्स्ट डिजिट काउंट हो जाएगी, राइट। इसको हम कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगी 6754, राइट। अब हम 2 डिजिट में कंसिडर करते हैं, कौन कौन सी, एक 7653 और एक 7553। अब हम पहले डिजिट को काउंट करें, 7 7, तो पहले डिजिट कैंसिल होकर दूसरी डिजिट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ 6 है और यहाँ 5 है, इसका मतलब हो जाएगा 7553 स्मॉलर देन 7653, राइट। तो हम यहाँ लिखेंगे 7553 एंड देन द लास्ट वन इज 7653. दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ गिवन डिजिट्स, गिवन नंबर्स इन द सीरीज। तो ये सीरीज में जो है हमारे पास कुछ डिजिट नंबर्स की सीरीज दी गई है, इसको हम इस तरह से हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो अगर हम इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना चाहें तो इसका जस्ट अपोजिट, सबसे पहले हम ग्रेटर डिजिट नंबर्स को कंसिडर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट ग्रेटर नेक्स्ट ग्रेटर, इस तरह से हम जो है नेक्स्ट स्मॉलर और टिल स्मॉलर डिजिट तक इसको हम इस सीरीज को ले जाएंगे, राइट। तो इस तरह से यह एक कंसेप्ट है किसी भी डिजिट नंबर्स को इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने का, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। द नेक्स्ट वन इज एस्टिमेशन। एस्टिमेशन इट इज़ ऑल्सो नोन एज राउंडिंग नंबर्स। एस्टिमेशन क्या होता है, देखिए एस्टिमेशन एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। इन डे टू डे लाइफ द एस्टिमेशन राउंडिंग ऑफ नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। समटाइम्स वी डू नॉट नीड अ एग्जैक्ट नंबर एंड वी रिक्वायर सम रफ एस्टिमेट वैल्यू, राइट। कभी कभी हमें एक रफ एस्टिमेट वैल्यू की ज़रूरत होती है। Suppose at your home some big celebration, a big party, if somebody says to you that how many guests will attend the party, कि आपकी जो पार्टी हो रही है, जो आपके घर में जो पार्टी है उसमें कितने मेहमान आने वाले हैं, तो योर आंसर इज़ दैट अप्रॉक्सीमेटली 500। द एक्चुअल जो गेस्ट जो आएंगे ना आपका, दे माइट बी स्लाइटली मोर और लेस, वो ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। इंस्टेड ऑफ 400, instead of 500 they may be 550 and less than 500 means 450 भी हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए एस्टिमेशन जो होता है कि रफ जो है एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इस यहाँ आज हम देखेंगे कि किस तरह से जो है वो नियरेस्ट 10th प्लेस पे, 100th प्लेस पे, 1000 प्लेस पे जो है वो एस्टिमेट वैल्यू और राउंडिंग ऑफ वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। इसका एक सीधा सा फंडा है कि देखिए हमारे पास अभी हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट पढ़ा, तो उसमें देखा कि इन दोनों में हमने देखा कि सीरीज़ को जो होल्डिंग प्लेसेस हैं उनका एक क्रम होता है। वो क्रम आप जानते हैं, सबसे पहले वंस होता है, राइट, वंस एंड टेंस, राइट, 100, राइट, 1000, राइट,
10,000, राइट, लैक्स, इन दिस वे, राइट। तो ये एक सीरीज होती है। अब हमने क्या करना है इसमें, देखिए, अगर हमने नियरेस्ट 10th प्लेस को हमने राउंड ऑफ करना है, राइट, हमने 10th प्लेस को राउंड ऑफ करना है, हम 1 को कंसिडर करेंगे, राइट, हम 1 को कंसिडर करेंगे, राइट। अगर हमने 100 प्लेस की राउंडिंग वैल्यू निकालनी है तो हम 10 से को कंसिडर करेंगे, राइट। इसी तरह से अगर हमें 1000 प्लेस को अगर हमने राउंडिंग ऑफ में लाना है तो हम 100 प्लेस को कंसिडर करेंगे। अगर 10,000 निकालना है तो 1000 और लैक्स को निकालना है तो 10,000, राइट। तो इस तरह से हम कहने का मतलब है कि जिस होल्डिंग प्लेस की हम राउंडिंग वैल्यू निकाल रहे हैं उसके जस्ट एक प्लेस पहले, ठीक है, उस होल्डिंग प्लेस को हम कंसिडर करेंगे। सपोज हम 10th प्लेस को जो है राउंडिंग निकालना है तो 1st प्लेस को हम कंसिडर करेंगे। अब इस कंसिडर करने में हम इसको एग्जामिन कैसे करेंगे, राइट। एग्जामिन करने के लिए देखिए, जिस भी होल्डिंग प्लेस को हम कंसिडर करते हैं उसमें हम ये देखेंगे कि वह प्लेस उसकी वैल्यू जो है वो 5 से लेस है या 5 से ग्रेटर है या फिर 5 के बराबर है, राइट। वो नंबर कुछ भी हो सकता है। सपोज कीजिए वो नंबर x है, ठीक है। इसमें 3 कंडीशन लागू हो सकती हैं, ठीक है। या तो जिस प्लेस को हम एग्जामिन कर रहे हैं वो प्लेस या तो लेस देन 5 हो सकता है, राइट, और या फिर वो नंबर ग्रेटर देन 5 हो सकता है, राइट, या फिर वो नंबर 0 के बराबर हो सकता है, राइट। तो अब इनको हम एक कैटेगरी में रखते हैं और इसको हम अलग कैटेगरी में रखते हैं, राइट। अगर जिस प्लेस को हम कंसिडर कर रहे हैं अगर वो नंबर जो है अगर 5 से छोटा है तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए, हमारे पास एक नंबर है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं 6, 7 एंड 3, राइट, एक नंबर है। अब हमने इसको नियरेस्ट 10th प्लेस को हमने राउंडिंग करना है, ठीक है, ये 10th प्लेस है, राइट। अब हम क्या करेंगे इस कंडीशन में तो हम क्या करेंगे कि हमने नियरेस्ट ये 7 को हमने राउंडिंग करना है, ठीक है, राउंडिंग नंबर में लेके आना है। तो हम इसका क्या करेंगे, 1st प्लेस को देखेंगे। 1st प्लेस क्या है, इसमें 3 है। अगर ये 1st प्लेस 5 से छोटा है, ठीक है, लेस देन 5, तो हम क्या करेंगे, एंड दिस डिजिट विल बी रिप्लेस बाई 0, ये डिजिट 0 से रिप्लेस हो जाएगी, राइट, ये डिजिट जो हैगी रिप्लेस हो जाएगी 0 से, एंड अदर डिजिट्स वी हैव टू कीप एज दे आर, हमने अदर डिजिट को वैसे ही रखना है जैसे वो हैं। तो इसका मतलब क्या करेंगे, हम 3 के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, 0, 7 का 7 रखेंगे एंड 6 का 6 रखेंगे, राइट। ये कंडीशन कब होगी, जब ये 1st प्लेस लेस देन 5 होगा, राइट। अब बढ़ते हैं कि इफ द कंसीडर, जिस नंबर को हम कंसीडर कर रहे हैं अगर वो नंबर 5 से बड़ा है या 5 के बराबर है, तब कैसे निकालते हैं। सपोज कीजिए हमारे पास क्या डिजिट थी, एक और एग्जांपल लेते हैं, 6, 7, 6 एक हमारे पास डिजिट है, राइट। हमने इसको राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10th वैल्यू का राउंडिंग ऑफ निकालना है। नियरेस्ट डिफरेंट होल्डिंग प्लेसेस के अंतर्गत हम देखेंगे कि हम इसमें नियरेस्ट 10th प्लेस को एस्टिमेट करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या हम चेक करेंगे कि इसका 1st प्लेस देखेंगे, 1st प्लेस इज ग्रेटर देन 5। ये जो 6 है ना, ये 6 जो है वो 5 से बड़ा है या 5 के बराबर होता, दोनों कंडीशन में कोई भी अप्लाई हो सकती है। अगर ये 5 या 5 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, दिस डिजिट विल रिप्लेस बाई 0, ये नंबर भी जो है ये डिजिट भी 0 से रिप्लेस हो जाएगा। बट 10th प्लेस में हम एक ऐड कर देंगे, वी विल ऐड 1 इन 10th प्लेस, हम 10th प्लेस में एक ऐड कर देंगे, 7 + 8 क्या हो जाएगा, इसमें हम एक ऐड कर देते हैं तो ये जो नंबर बन जाता है हमारे पास क्या हो जाता है, 8, राइट, एंड 6 को 6 ही रख देते, तो ये हमारा राउंडिंग ऑफ नंबर बन गया, राइट। चलिए अदर एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको, राइट। एक और एग्जांपल लेते हैं,
एक एग्जांपल हमारे पास है, सपोज 7, 6, 3 एंड 5, राइट। अब हमने इसका नियरेस्ट 100 प्लेस को हमने कंसिडर करना है, ठीक है। इसको हमने नियरेस्ट जो इसका राउंडिंग ऑफ नंबर इसको फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसका 10th प्लेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। 10th प्लेस में क्या है, 10th प्लेस में 3 है, ये लेस देन 5 है। जब लेस देन 5 है तो हम क्या करेंगे कि इसके बाद इसको इंक्लूड करते हुए इसके बाद जितने भी नंबर होंगे उसको हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं। तो 5 भी 0 से रिप्लेस हो जाएगा, राइट, एंड 3 भी 0 से रिप्लेस हो जाएगा। और एंड अदर डिजिट्स वी हैव टू कीप एज दे आर, हमने अदर डिजिट को वैसे ही रखना है जैसे वो हैं। तो हमने यहाँ 6 का 6 और 7 का 7 रख देंगे, राइट। तो ये हो गया हमारा नियरेस्ट 100 प्लेस, राइट। अब इसी तरह से एक एग्जांपल और लेते हैं। सपोज हमारे पास एक नंबर है 9, 7 एंड 3, ओके। अब इसका हमने 100 प्लेस जो है इसकी राउंडिंग प्लेस निकालनी है, 100 प्लेस, ठीक है, नियरेस्ट 100 प्लेस। तो नियरेस्ट 100 प्लेस को देखेंगे तो ये नियरेस्ट 100 प्लेस 9 है। हम किसको कंसिडर करेंगे, हम इसको 10th प्लेस को करेंगे। 10th प्लेस मोर देन 5, तो मोर देन 5 है तो इसका मतलब क्या होगा कि इसके बाद जितने भी डिजिट्स को हम 0 से रिप्लेस कर देते हैं, राइट। तो 3 के प्लेस पे क्या हो जाएगा 0, 7 के प्लेस पे भी 0 हो जाएगा। अब ये मोर देन 5 है तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे, 9 में एक ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9 और 1 10, ठीक है। तो हम कहेंगे कि 973 का जो नियरेस्ट 1000 प्लेस है वो 1000 है, राइट। तो इसमें हम एक ऐड कर देंगे। इसी तरह से एक डिजिट और ले सकते हैं हम 6 एंड 5 2 3, राइट। अब हमने नियरेस्ट 1 से 10 से 100 1000 प्लेस को करना है, ठीक है। यहाँ पर हमने 100 प्लेस को किया 1000 प्लेस में, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सेम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे 100 प्लेस को कंसिडर करेंगे। उसके बाद 100 प्लेस से आगे जितने भी डिजिट्स हैं हम उसमें हम क्या लगा देते हैं, सारे 0 इंक्लूड हो जाएंगे, 1 2 3, राइट। और यहाँ पर इसमें एक ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा 6 और 1 7, राइट। तो हम यहाँ पर एक ऐड कर देंगे क्योंकि या तो 5 होगा या 5 से ज़्यादा होगा, राइट। तो इस तरह से जो है ये एस्टिमेशन वैल्यू हम 10,000 की भी निकाल सकते हैं और जो है लाख से भी निकाल सकते हैं, करोड़ की भी निकाल सकते हैं, राइट। तो इस तरह से हम जो है किसी भी जो है वैल्यूज़ को हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस तरह से हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। और भी हमारे पास एग्जांपल है, जैसे एक आध कंसेप्ट को और समझ लेते हैं हम, राइट। तो एक कंसेप्ट और समझते हैं। हमारे पास है सपोज 6 7 3 एंड 5। अब हम इसको निकालना है नियरेस्ट 10th प्लेस, राइट। तो नियरेस्ट 10th प्लेस को कैसे निकालेंगे हम, नियरेस्ट 10th प्लेस को हम निकालने के लिए देखेंगे कि इसका 1st प्लेस को कंसिडर करेंगे, राइट। 1st प्लेस में क्या है, ये एग्जैक्टली 5 है, ठीक है। तो 5 या 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 के प्लेस पे हम 0 पे शिफ्ट कर देंगे, राइट। इसमें हम एक ऐड कर देंगे तो क्या होगा 3 और 1 4, उसके बाद 7 का 7 एंड 6 का 6, राइट। तो इस तरह से ये एस्टिमेशन और राउंडिंग ऑफ नंबर्स जो है वो फाइंड आउट किए जाते हैं, राइट। I hope you understand very well whatever taught in this video. If you have any doubt, please write in comment section as soon as possible. I will surely reply. If you like this video, please subscribe and share it. Press the bell icon for instant notification for the upcoming videos. Till then, goodbye. Take care. Be healthy and happy. God bless you. Thank you very much.